हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेस्टोरेंट पर पोर्शन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये अर्थमेटिक की जान है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे डायरेक्टली तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हर अर्थमेटिक के टॉपिक में होता है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CISI, आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोई भी टॉपिक पढ़े आप, उसमें कहीं ना कहीं आपको रेशो जरूर मिलेगा। और ऐसे में अगर आपको रेशो अच्छे तरीके से नहीं आता तो उन क्वेश्चनों को आप लेंदी कर दोगे। तो इसीलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत बेसिक टू हाई लेवल पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। और आज से जैसे ही मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कर रहा हूं तो मैंने उसका एक पूरा चार्ट बना दिया है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या है। दूसरा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम वैल्यू के साथ एक्स ना लगा के उसको यूनिट में, पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और जो आपने खुद भी लगाया होगा, लेकिन अगर आप उसका ओरिजिन देखोगे तो रेशियो है। उसके बाद दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, बैलेंसिंग रेशियो क्या है, अल्टरनेट मेथड क्या है, ये सब रेशियो के टाइप्स हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं कोइंस के क्वेश्चन, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी इसी का ही पार्ट है। और जो आपके प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में देखे गए हैं, वो भी रेशियो के ही पार्ट है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और हमेशा देखा गया है एग्जाम में जो सबसे टफ क्वेश्चन बन सकता है रेशियो का, वो प्रोपोर्शन से बन सकता है। उसके बाद जो हमारा CND रूल है हम वो पढ़ेंगे। और फिर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो भी हमने अब तक टाइप सीखे थे उन सभी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट होगा। मैं हर वीडियो के साथ तो आपको शीट दूंगा ही, लेकिन आखिर में एक मास्टर शीट दूंगा जिसको आप लगाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। और जो सीट दी जाएगी आपको या फिर जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ना तो मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के ये बोल रहा हूँ आपको कि मैं कोई हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं। जो आपका एग्जाम में आ रहा है मैं उसी से ही आपके टाइप बना के और आपके वही क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, और उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप SSC CGL और CPO के क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपके वनडे एग्जाम का सभी का सिलेबस पूरा हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के टाइप वाइज प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दूसरा, मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, टाइम एंड वर्क। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी 7 से 8 वीडियोज मैंने बनाई हैं और उसकी एक मास्टर शीट भी दी है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उस चैप्टर को भी आप देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले अगर मैं रेशियो की बात करूं, रेशियो क्या होता है। रेशियो कुछ नहीं, वो दो वैल्यू जो सेम टाइप की है उनका कंपैरिजन होता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं आपको, दो पर्सन हैं, एक है ए और एक है बी। ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 200 रुपए हैं। अगर आप इसको अनुपात में बदलना चाहो, रेशियो में बदलना चाहो, तो उसका मतलब ये है इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ जिसके बाद ये किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो। अगर मैं इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 1:2। यहां से मुझे समझ आया कि बी के पास जो पैसे हैं वो ए से 2 गुणे हैं। अब अगर मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है और सिर्फ ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के पास कुछ पैसे हैं और ये बताया गया है कि जो बी के पास पैसे हैं वो ए से 2 गुणे हैं। अब अगर मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो सिर्फ एक कंपैरिजन है। भाई सिर्फ ये पता चला है कि बी के पास पैसे जो हैं वो ए से 2 गुणे हैं। अब वो पैसे कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ 1 और 2 के अनुपात में होने चाहिए। ए के पास 1 रुपया, बी के पास 2 रुपया हो सकता है। ए के पास 2 रुपए, बी के पास 4 रुपए हो सकते हैं। ए के पास 10 रुपए, बी के पास 20 रुपए हो सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन है। ओरिजिनल वैल्यू को जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं और वो रेशियो में कन्वर्ट होती हैं तो वो कुछ नहीं है, वो उन दो वैल्यूज का सिर्फ एक कंपैरिजन है। दूसरी बात, जब हम दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं तो वो जरूरी है कि वो सेम टाइप की होनी चाहिए। अब सेम टाइप से मेरा क्या मतलब है, क्या मैं ऐसा रेशियो निकाल सकता था कि ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास 2 किलो सब्जियां हैं? क्या इनके बीच आप रेशियो निकाल सकते थे?
इनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो 2 किलो सब्जी है वो एक अलग एंटिटी है और जो पैसे हैं वो एक अलग एंटिटी है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे रेशियो जो आप ले सकते हो वो दो सेम टाइप की चीजों का ले सकते हो। दोनों तरफ पैसे थे आप ले सकते थे, अगर दोनों तरफ इस तरफ मैन है, इस तरफ मैन की क्वांटिटी है, इस तरफ दूसरी तरफ मैन की क्वांटिटी है, आप उनका रेशियो ले सकते हो। बस ब्रीफ में आपको ये बताना चाहता हूं मैं, इसकी प्रॉपर्टी यही है, रेशियो कुछ नहीं, एक ए बाई बी की एक फॉर्म है जो एक कंपैरिजन है सेम टाइप की वैल्यू का। इसके बाद हम जो भी इसका बेसिक सीखेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। उससे हमारा सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा, आपको ये समझ आएगा कि ये बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं ना वो किसी क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं और वो जो सारे क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 7:8। इफ द फर्स्ट नंबर इज 35 देन फाइंड सेकंड नंबर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इससे हम अपना पूरा बेसिक समझेंगे। सबसे पहले ये दिया गया है कि दो वैल्यू हैं और उनका रेशियो है 7:8। दूसरा जो पहली वैल्यू है वो 35 है और दूसरी वैल्यू निकालनी है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम अपने कंपैरिजन का ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके जो हमें पूछा गया है वो निकाल लेते हैं। आप क्वेश्चन करते हुए देखोगे, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको टीचर बताएगा कि यहाँ सिर्फ परसेंटेज में या रेशियो में आंसर पूछा गया है, ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। क्या उसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो आप? बहुत जगह हमने ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो और परसेंटेज से काम चल जाता है। वो क्या है उसको हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले दो वैल्यू का रेशियो दे रखा है 7:8। अब वो नंबर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पहला नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल है और दूसरा नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल है। अगर इसका आंसर निकालना था तो कुछ नहीं, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारी 7 यूनिट जो है वो 35 के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से इसको भाग कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू जो है हमारी वो 5 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, हमें दूसरा नंबर निकालना है, इस 5 से इसको गुणा कर देंगे, दूसरा नंबर हमारा 40 है। लेकिन अब इसके पीछे का लॉजिक समझे आप क्या है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें, अगर मेरे पास दो नंबर हैं 35 और 40 और मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों नंबर्स को रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो क्या ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा? ऐसे ही आएगा। इसका मतलब जब हम दो नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकल जाता है जो कि 5 है। ये कुछ नहीं है, हमारा HCF होता है। अगर दो वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जो वो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग हो सकती हैं हम उससे भाग कर देते हैं और वो रेशियो में आ जाती है। जैसे 35 और 40 था, ये बड़ी से बड़ी संख्या 5 से भाग हो रही है, तो इसको भी 5 से भाग कर दिया 7 आ गया, इसको भी 5 से भाग कर दिया 8 आ गया। इसका मतलब जब ओरिजिनल वैल्यू से हम HCF से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेशियो निकल के आ जाता है। पहली बात तो हमने ये सीखी। दूसरा, क्या हम पहले क्वेश्चन ऐसे ही निकालते थे? अगर आपने 5th क्लास में 7th क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन करे हैं तो वहां पर हम क्वेश्चन कैसे निकाल रहे थे? वहां पर हम क्वेश्चन निकाल रहे थे कि भाई अगर रेशियो 7:8 है तो हम संख्याएं मान लेते थे कि हमारी पहली संख्या जो है वो 7x है और जो हमारी दूसरी संख्या है वो 8x है। अब ये x क्या है? ये x कुछ नहीं है, ये HCF है। भाई हम ये मान के चलते हैं कि अगर दो संख्या अनुपात में आई हैं तो उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर गया होगा, उससे डिवाइड किया होगा, उसको अगर हम इनके साथ गुणा कर देंगे तो दोबारा संख्याएं आ जाएंगी। तो हम पहली संख्या को 7x मान लेते थे और दूसरी संख्या को 8x मान लेते थे। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने 7x माननी है पहली संख्या, वो क्वेश्चन में हमें 35 दे रखी है, तो हम क्या करते, 7x को 35 के बराबर कर देते और 7 से इसको डिवाइड कर देते, तो x की वैल्यू जो है मेरी वो 5 आ जाती। और ये 5 वैल्यू जो आई है ये हमने डायरेक्ट निकाली थी अभी। कैसे? हमने क्या किया, हम यूनिटरी मेथड में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x मानने की बजाय 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मान रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x की बजाय ये 7 ही रहेगा।
और अगर मैं 7 को 35 के बराबर करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। और यही हमारा यूनिटरी मेथड है जिसको आप क्वेश्चन के हर जगह कहीं ना कहीं बीच में लगाते हो। अब जैसे ही x की वैल्यू 5 आ गई तो हम यहां पर x की वैल्यू रख देते थे, ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा में 5 40। तो अब तक हमने दो बात सीखी। जब कोई वैल्यू हमारे पास रेशियो में दी होंगी तो हम ये बात सोचेंगे कि इनसे एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर गया होगा जिसको हम पहले x मानते थे, अब हम उसको 1 मान लेते हैं। और वो 1 मानने का हमारा क्या फायदा होता है, हम यहीं पे ही डायरेक्टली x लिखने की बजाय 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल ली हमने, हमने उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मान लिया था 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 7 ही रह गया, ये 8 ही रह गया। जब हमने 7 को 35 के बराबर किया तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने। 7 की वैल्यू थी 35, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये उधर डिवाइड हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा हमारा 5। 1 यूनिट की वैल्यू और x की वैल्यू एक ही मतलब है, ये आप या तो 1 मान लो या x मान लो, क्वेश्चन आपका ऐसे ही हल हो जाएगा। अब जैसे हमने 1 यूनिट का मान निकाल दिया, अब 1 यूनिट के मान के बाद जैसे हमने x को 8 के साथ गुणा किया था वैसे ही 1 यूनिट के मान को हमने 8 के साथ गुणा कर दिया और हमारा आंसर निकाल दिया। यहां से आपने दो बात सीख ली है। पहला ये है कि अगर कोई वैल्यू रेशियो में दे रखी है तो जो उनसे हाईएस्ट कॉमन बाहर जा रहा है वो x है, आप उसको 1 भी मान सकते हो। यही हमारा यूनिटरी मेथड है। दूसरा, जब वैल्यू आपके सामने रेशियो में दी होंगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे और दूसरा रेशियो निकाल लेंगे। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे समझेंगे हम। देखिए, रेशियो जो होता है हमारा वो हमेशा इंटीजर में होता है, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। जब हम दो वैल्यू को ले रहे हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 15 और 35 ले लिया, अगर मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप दो वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा एक होल नंबर में, एक इंटीजर में आएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 3 7। तो आपका जो रेशियो निकल के आया है वो एक इंटीजर में आया है, एक होल नंबर में आया है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में रेशियो में आपको फ्रैक्शन नजर आए तो आपने उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर रेशियो आपके पास फ्रैक्शन में या डेसिमल में दिया हुआ है, आप उसको सबसे पहले होल नंबर में चेंज करोगे। अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ₹7,800 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी। 7,800 रुपए ए बी सी में बांटने हैं। किस रेशियो में बांटने हैं? 1:2, रेशियो 1:3, रेशियो 1:4। देन हाउ मच शेयर विल बी गेट? बी का शेयर बताना है। सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको, रेशियो जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। 3 बंदे हैं जिसमें हमने बांटना है ए, बी और सी। ए जो है उसको मिला है पार्ट 1/2, बी को मिला है 1/3, सी को मिला है 1/4। ये दिया हुआ है। अब जब भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है? देखिए, अब एक चीज और सीख लीजिए भाई, मैंने इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं ताकि मैं आपको सारा बेसिक बता सकूं। तो मैं जो जो चीजें बता रहा हूं आपको नोट कर लेना। पहले मैंने बता दिया कि रेशियो जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता। दूसरा, रेशियो को आप किसी वैल्यू से मल्टीपल करो, किसी वैल्यू से डिवाइड करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। रेशियो को आप किसी वैल्यू से मल्टीपल कर लो, किसी वैल्यू से डिवाइड कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसको किसी भी वैल्यू से मल्टीपल करूं तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ऐसी किस वैल्यू से इसको मल्टीपल करूं कि ये फ्रैक्शन की बजाय एक फुल इंटीजर में, पूरे नंबर में आ जाए? तो उसका तरीका होता है हमारा कि मुझे एक ऐसे छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीपल करना है जिससे जो 2 से भी भाग होता हो, 3 से भी, 4 से भी, वो इनका हमेशा एलसीएम होता है। तो आपने अगर फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है तो उन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उससे उसको गुणा कर दिया करो। अगर 2 3 4 का मैं एलसीएम निकालूं तो 12 आ जाएगा। अब 12 से इस पूरे रेशियो को गुणा करना है। अगर मैं इसको गुणा करता हूं 12 से तो क्या होगा, 2 6 12, ये आ जाएगा मेरा 6। अगर मैं 1/3 को 12 के साथ गुणा करता हूं तो 3 4 12, तो ये आ जाएगा मेरा 4।
अगर मैं 4 से करता हूं तो 4 3 12। एक्चुअल में रेशियो आपका ये नहीं है, ये दिया हुआ है। एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसे फ्रैक्शन में बना के दे दिया। अब आपको ये बोला गया था कि इन 3 बंदों में 7,800 रुपए बांटने हैं। अब हम कैसे बांटे? यूनिटरी मेथड से बटेगा। या तो हम इनके साथ x लगा लें, ये मान के चलें कि ये रेशियो में आई होंगी, जब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर गया होगा उसको हम x मान लेते हैं। मैं ऐसे समझा देता हूं आपको एक बार ताकि आपको समझ आए। हमने उसको मान लिया x, तो अब ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। a को मिले 6x, b को मिले 4x और c को मिले 3x। टोटल हमारे कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 13x, लेकिन क्वेश्चन में दे रखे हैं 7800। हम ऐसे में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 से इसको भाग कर दिया, 600 आ गया है। अगर x का मान 600 आ गया है तो a को मिले हैं 600 गुणा 6 3600, b को मिले हैं 600 गुणा 4 2400 और c को मिले हैं 600 गुणा 3 1800। ये हमारा बेसिक है जो हम पहले करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, x मानने की बजाय उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 1 मान लेते हैं। अगर हम उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 1 मानते हैं तो ये x नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है a को मिले हैं 6 यूनिट। अब ये रुपए नहीं है, पहले आप समझे, ये यूनिट है। यूनिट का मतलब जैसे कि 13x रुपए है, यहाँ पर x एक यूनिट है, उसको मैंने 1 मान लिया। ये मान लिया a को मिले 6 यूनिट, b को मिले 4 यूनिट, c को मिले 3 यूनिट। अब टोटल पैसे कितने मिले? 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी? 7800। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 600। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम यूनिटरी मेथड से। उसके बाद जिसका शेयर पूछा गया है उसके साथ इसको गुणा कर देंगे। b का शेयर पूछा गया था और b का जो आपका यूनिट है वो है 4, तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे। 4 यूनिट का मान हो जाएगा 24। और ये हमारा आंसर है, आंसर सी। भाई आपको यूनिटरी मेथड समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने साथ में एक चीज और सीख ली है, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो रेशियो में तो हमने उसको हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, पढ़े इसको आप एक बार। ये दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,500। पैसे बांटने हैं 10,500 रुपए। among themselves in the ratio of 5:7:9। ए बी सी में बांटने हैं, ए बी सी 5:7:9 इसमें बांटने हैं। और फिर आगे दिया गया है, इफ each one gets ₹500 more then what will be the ratio of the amounts with A, B and C। इसमें एक पॉइंट और आगे चले गए हम। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता 10,500 रुपए हैं, ए बी सी में 5:7:9 में बांटना है, तो हम बांट देते बस, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था। इसमें ये बोल दिया कि 10,500 रुपए बांटे ए बी सी में 5:7:9 में। अगर उनको तीनों को 500 रुपए और दे दिए जाएं तो जो नया रेशो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो पूछा है आपसे। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन में हमारी ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रेशियो से ही काम चल जाता है। इसमें कुछ हद तक हम रेशियो से ही काम चला सकते हैं क्योंकि आंसर में आपसे सिर्फ रेशियो ही पूछा है। अब ये चीज क्या है, देखिए, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा जा रहा है, सिर्फ फ्रैक्शन पूछी जा रही है, सिर्फ परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो वहां पर बिना ओरिजिनल वैल्यू भी आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ आपसे कंपैरिजन ही पूछ रहा है। परसेंटेज कुछ नहीं है, वो भी एक कंपैरिजन है, एक रेशियो है। जैसे मैं 20% लिखता हूं तो 20% का मतलब क्या है एक्चुअल में? 20% का मतलब है 100 में से 20। ये कंपैरिजन है। अगर मैं इसको आगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ गया है 1/5, और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1:5। इसका मतलब अब ये जो 20% था ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये भी एक रेशियो है। अगर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक रेशियो ही है। तो पहले तो आप ये समझे, रेशियो जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एक कंपैरिजन होता है। कैसा कंपैरिजन? ए को 20% मार्क्स मिले, उसका रेशियो आ गया है 1:5। इसका मतलब ये है उसको
5 में से 1 यूनिट नंबर मिले। अब वो 5 यूनिट कितने भी मान लो आप, 500 मान लो, 500 होंगे तो 100 आ जाएंगे, 50 मान लोगे तो 10 आ जाएंगे। कहने का मतलब ये जस्ट एक कंपैरिजन है, और जहां पर आपसे सिर्फ कंपैरिजन पूछा जाता है तो वहां आप बिना ओरिजिनल वैल्यू के भी आंसर निकाल सकते हो, और वो हम यहाँ देखेंगे। पहले तो अभी तक आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस रेशियो में पहले ये पैसे बांट देते हैं, उसके बाद उसमें सभी में 500 500 जोड़ के दोबारा फिर उसका रेशियो निकाल देंगे। ये बिल्कुल तरीका हो सकता है, आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, पहले ये देखते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। अगर इस पैसे को इन तीनों में बांटना है तो तरीका हमने सीख लिया है। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, इन सभी को जोड़ो और इसको डिवाइड कर दो उस वैल्यू से। 7 और 5 12 और 9 21, 21 यूनिट को 21 यूनिट से 10,500 को डिवाइड कर दिया। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। 21 यूनिट का मान 110,500 के बराबर कर दिया। 1 यूनिट का मान आ जाएगा यहां से ऐसे 21 पंजे 105। आपका जो 1 यूनिट का मान निकल के आया है वो 500 आ गया है। 1 यूनिट का मान 500 है। अब या तो आप 500 से इन तीनों को गुणा कर दो, ठीक है, और तीनों से गुणा करके आपकी वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन आपसे बोला गया है कि इन तीनों में 500 500 ऐड करना है, और 1 यूनिट का मान भी कितना आ गया है मेरा, 1 यूनिट का मान भी मेरा 500 आ गया है। यानी कि या तो 500 से गुणा करके वैल्यू निकाल के उसमें 500 500 जोड़ लो, या फिर 500 का मान ही 1 यूनिट है। अगर इसमें 500 जोड़ना है तो कुछ नहीं है, बस 1 यूनिट जोड़ना है। तो जो आपका नया रेशो निकल के आ गया है वो आ गया है 6 8 और 10। मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल वैल्यू निकालने की बजाय मैंने ये देख लिया जो 500 रुपए है वो कितनी यूनिट के बराबर है, उल्टा कर दिया। 10,500 जो है वो 21 यूनिट के बराबर थे, तो 1 यूनिट का मान आ गया 21 से 10,500 को डिवाइड कर दिया 500। 1 यूनिट का मान 500 है, और इन सभी में मैंने 500 500 जोड़ना है। या तो मैं ओरिजिनल वैल्यू में 500 जोड़ दूं या रेशियो में 1 यूनिट जोड़ दूं, दोनों बात बराबर ही है, तो मैंने इनमें 1 1 जोड़ दिया। अब आपका नया रेशियो आ गया है 6 8 10। क्या रेशियो कभी ऐसे हो सकता है? रेशियो ऐसे नहीं हो सकता जो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता हो। जो रेशियो होता है आपका वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो कर दीजिए इसको, 2 3 6 2 4 8 2 5 10। रेशियो आपका ये है, तो आपका आंसर है बी। आपको समझ आ गया होगा। अगर आप उस तरीके से निकालना चाहते, 1 यूनिट का मान 500 आ गया है, इन तीनों को गुणा करके 500 जोड़ के, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। भाई अब तक हमने यूनिटरी मेथड समझ लिया क्या है। हमने ये समझ लिया कि जब कोई रेशियो दिया होता है तो उसमें से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर जाता है, वही हमारा एक्स है। अब हम सीख रहे हैं कि दो रेशियो को मर्ज कैसे करना है, कंबाइंड कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए रेशियो बी इज 3:4। ए और बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:4। बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:5। और आपसे पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों का रेशियो, कंबाइंड रेशियो बताओ क्या है। अब यहां पर हम दो बातें सीखेंगे। पहला, एक रेशियो एक जगह जो है हर जगह वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि बी यहां पर अगर 4 यूनिट है तो बी का रेशियो तो 4 यूनिट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां देख रहा हूं तो यहां का जो रेशियो है बी का वो 2 आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक वैल्यू है उसका रेशियो दोनों जगह समान होगा, इसका मतलब हम अगर बी को बराबर करें तो इसको मर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको अलग अलग तरीके से मर्ज कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा, हम इनको इक्वल कर दें। बी को मैंने यहां भी 4 बनाना है नीचे वाले रेशियो में। कैसे बनाएं? अगर मैं इस रेशियो को 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। बस मैंने यही बनाना था, यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 हो जाएगा, हमारा मसला हो जाएगा। तो ये हो गया है 2 दूनी 4 5 दूनी 10। अब हमारा रेशियो वही बन गया है जो हमें चाहिए। यहां पर भी b4 है और यहां पर भी b4 है। अब हम ये रेशियो कैसे लिखें? a जो है वो है 3,
बी जो है वो दोनों जगह 4 है और सी जो है वो 10 है। पहला तरीका है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, जो इन दोनों रेशियो के बीच कॉमन था उसको बराबर कर लिया और उसके बाद उनकी वैल्यू लिख दी, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसको मर्ज करने का क्या हो सकता है, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ए बी सी, ए बी के नीचे ए बी का रेशियो लिख लो, बी सी के नीचे बी सी का रेशियो लिख लो। अगर आपको इनको कंबाइंड करना है तो आपने क्या करना है, खाली जगह भर दो, ये जगह खाली है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो यहां पर भी 2 लिख दो। ये जगह खाली है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 4, 4, बस इनको गुणा कर दो। अगर ये आपस में कटते हैं तो काट भी सकते हो, लेकिन वो हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। यहां गुणा कर दो पहले आप, 2 3 6, 4 2 8, 4 5 20। अब जो रेशियो आ गया है नीचे, अगर वो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 4 8, 2 10 20। आप ऐसे भी मर्ज कर सकते हो। पहला तरीका बी को बराबर कर दिया, दूसरा तरीका उनको ऐसे लिखा और जो जगह खाली थी उसके आगे या पीछे जो लिखा हुआ था वो लिख दिया। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, जितने भी इसमें ए लिखे हुए हैं उनको गुणा कर दीजिए, अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको नीचे ले आइए। ए कहीं नहीं लिख रहा तो ए को सीधा नीचे लेके आएंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे 6। अब बी यहां है, अब बी जहां पर उसके साथ गुणा करेंगे, बी यहां आ गया इधर, इसके साथ गुणा कर देंगे, 4 2 8। तीसरा अब देखेंगे सी कहाँ है, कहीं नहीं है, बस यहाँ नीचे है, इसको गुणा कर देंगे। ये एक तरीका है इसको सोल्व करने का। मैं 2 तरीके बता चुका हूं, इसमें अगर आपको रटने का तरीका बता दूं तो उल्टा n बना दीजिए। बस मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ऐसे 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 इनको गुणा करके लिख दीजिए, ऐसे भी आप रेशो मर्ज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई 2 रेशो मर्ज करने की बजाय आपके पास 3 रेशो आ सकते हैं, इसको देखिए आप कैसे करेंगे। पहले जो मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है उसको करते हैं। मेरे पास 4 रेशो हैं, ए बी सी और डी। ए बी का रेशो है 1:2, बी सी का है 3:2 और सी डी का है 1:3। सभी को लिख लिया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, जो खाली जगह है उसको भर दीजिए। ये 2 खाली जगह है, इससे पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए। ये खाली जगह है, इससे पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब ये खाली जगह है, यहां पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये खाली जगह है, इससे पहले जो है वो लिख दीजिए। बस ये समझ आ गया होगा। अब इनको गुणा कर लीजिए, बस ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 3 6, 2 2 4, 3 दूनी 6 दूनी 12। ये आपका रेशियो आ गया है। अगर ये किसी एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड होता है तो कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो ये आपका आंसर है। आंसर हो गया आपका ए। अब पहले तो तरीका यही है हमारा, अगर 2 से ज्यादा रेशियो हैं तो सबसे आसान तरीका हमारा यही रहता है, इससे हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। दूसरा एक तरीका हमारा ये हो सकता था, यहाँ पर बी को बराबर करते, यहाँ पर सी को बराबर करते, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है वो भी हो जाता, लेकिन जहां पर 3 रेशियो हैं आपने वहां पर यही तरीका लगाना है। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन जिसमें हमने सिर्फ ए और डी का रेशियो चाहिए, उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, अगर आपको रेशियो को कंबाइंड करना आ गया है तो ये उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। 3 नंबर है भाई, 1 2 और 3, इन तीनों का सम जो है वो 98 है। फिर आगे दिया हुआ है इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3। पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो है 2:3 और सेकंड और थर्ड का रेशियो है 5:8। और आपसे पूछा गया है फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर निकाल लो।
भाई देखो, हम कंपैरिजन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हमने इन रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा, वो हमने अभी सीखा था 1 मिनट पहले। एक तो तरीका ये है, जो जगह खाली है उनको भर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, बस इनको गुणा कर दीजिए, 2 5 10, 3 5 15, 8 3 24। अगर ये किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज ये आपका रेशियो कंबाइंड हो गया है। अब पहली वैल्यू है 10 यूनिट, दूसरी वैल्यू है 15 यूनिट और तीसरी वैल्यू है 24 यूनिट। अब इनका मान निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। वो हमारा तरीका क्या होता है, हमने 1 यूनिट का मान निकालना होता है। वो 1 यूनिट क्या है? वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसने इनको रेशियो में कन्वर्ट किया है। उस 1 यूनिट के मान को आप जिससे गुणा करोगे वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब 1 यूनिट का मान कैसे निकाल लें? ये मान जो है 98 जो है, ये इन सभी के जोड़ के बराबर है, तो इन सभी को जोड़ो, 98 के बराबर कर दो। इनको अगर आप जोड़ोगे तो 15 और 24 39 और 10 49, 49 यूनिट आ गया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारी 49 यूनिट है वो 98 के बराबर है। और 1 यूनिट का अगर मान निकालना है तो 49 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2। जैसे ही हमारा 1 यूनिट का मान आ गया, अब इसको इनमें से जिस वैल्यू के साथ गुणा करोगे उसी का मान आ जाएगा। आपने तीसरी वैल्यू निकालनी थी और वो है 24, तो 24 यूनिट का मान निकाल दो। 24 यूनिट का मान हो जाएगा 2 गुना 24 48। ये आपका आंसर है। सिर्फ हमने रेशियो को कंबाइंड करना था, बाकी हमारा यूनिटरी मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वैसे ही 3 रेशियो दे रखे हैं और उनका साथ में यूनिटरी मेथड से कंपैरिजन भी करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी। एक कोई पैसा है या कोई अमाउंट है, उसको 4 बंदों में डिवाइड करना है, ए बी सी डी में। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 1:3। भाई 4 बंदे हैं, मैं उनको ऐसे लिख रहा हूँ एक बार के लिए। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ये बोला गया है कि ए और बी का रेशियो है 1:3। फिर आगे दिया गया है बी और सी का रेशियो है 2:5 और सी और डी का है 2:3। भाई ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद आप देख ही रहे हो, बस यही बता रखा है आपको कि ए बी का रेशियो है 1:3, बी सी का है 2:5 और सी डी का है 2:3। अब आगे दिया हुआ है इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज ₹300 510। ए और सी के शेयर के जो बीच का डिफरेंस है वो दे रखा है 3510 रुपए। और आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ डी, डी का शेयर निकालना है। भाई देखो, हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, हमने क्या करना है, ए बी सी डी का पहले रेशियो कंबाइंड करना है और उस रेशियो में जो यूनिट आएगी उनमें ए और सी का डिफरेंस करना है और इतने रुपए के बराबर कर देना है और हमारा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। जैसे 1 यूनिट का मान आएगा उसको डी का जितना भी यूनिट होगा उसके साथ गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको मर्ज कैसे करें तीनों रेशियो को? तो एक तो तरीका मैंने बिल्कुल आपको आसान बता रखा है, जो जो जगह खाली है उनको भर दीजिए। यहां पर ये 2 जगह खाली है, इससे पहले है 3, तो आगे भी 3 लिख दीजिए। ये जगह खाली है, इससे पहले 5 है तो 5 लिख दीजिए। ये जगह खाली है, इससे पहले 2 लिख दीजिए। ये 2 जगह खाली है, इससे पहले भी 2 था तो 2 लिख दीजिए। ये आ गया है। अब ऐसे लिख के अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर से ये सभी रेशियो डिवाइड हो रहे हैं तो आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई कॉमन इसमें लग नहीं रहा मुझे, तो इनको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, 5 दूनी 10 3 30, 3 5 15 3 45। हमने चारों रेशियो को मर्ज करके लिख दिया। अब हम करेंगे सिर्फ कंपैरिजन यूनिटरी मेथड से। ए का शेयर है 4 यूनिट, बी का शेयर है 12 यूनिट, सी का शेयर है 30 यूनिट, डी का शेयर है 45 यूनिट। अब हमारे पास जो सी का शेयर है वो 30 यूनिट है और ए का शेयर जो है वो 4 यूनिट है। अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 26 यूनिट। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दे रखी है हमारी 3510। हम क्या करेंगे, अपनी 26 यूनिट को 3510 के बराबर कर देंगे।
1 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से। 26 से इसको भाग करेंगे, 13 से कर लेते हैं, 13 2 26, 13 दूनी 26, 13 7 91, 0, 2 से काट दिया। 1 यूनिट का मान जो है आपका वो आ गया है 135 यूनिट। आपने निकालना था डी का शेयर, डी का शेयर है 45 यूनिट, तो 45 यूनिट का मान निकाल दो। या तो आप इनको पूरे पूरे नंबरों को गुणा कर लीजिए, या फिर आप ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ 45 आ गया है, अगर यहाँ 45 आ गया है तो आंसर वही होगा जो 45 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि हमने डी का शेयर निकालना है और डी का शेयर जो है वो 45 यूनिट आ गया है, तो 45 के साथ कुछ और गुणा होने वाला है, तो जो 45 से डिवाइड हो रहा है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में से आप देख लीजिए 45 से कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है। दूसरा, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आ रहा तो आप इन दोनों गुणा कीजिए, आंसर आ गया। अब गुणा कैसे करें, पहले इकाई के अंक को इकाई के साथ गुणा कर लीजिए, 5 5 25, इकाई का अंक हमारा 5 होना चाहिए, तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए हैं, उनके पीछे तो 0 है भाई, 5 सिर्फ एक ही नंबर के पीछे है, आपका यही आंसर आ गया है। जैसे आपने यूनिट प्लेस निकाला, आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर है 6075। आप इनको गुणा भी करके देख लीजिए। लास्ट में आप ऑप्शन से ही जा सकते हो, वो बहुत जल्दी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक हमने ये सीख लिया कि जो रेशियो है वो क्या है, वो सेम टाइप की दो वैल्यूज का कंपैरिजन है, और वो कंपैरिजन कैसे हुआ है, उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकल गया था, जिसको हम पहले x मानते थे, अब हम उसको 1 मान रहे हैं। दूसरा, उसके बाद हमने रेशियो को मर्ज करना सीखा। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसके एलसीएम से उसको मल्टीपल कर देंगे। और मर्ज करने के हमने 2 तरीके सीखे, जो उसमें कॉमन रेशियो है या तो उसको बराबर कर लो, या फिर इस तरीके से लिख के जो भी जगह खाली है उनको भर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन मैंने कहां से ले रखे हैं उसके नीचे लिख दिया है, वो आपको पता चल जाएगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं आपके। अब अगर आपने रेशियो को कंबाइंड करना सीख लिया तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो किस किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वहां पर देखिए, दिया हुआ है इफ 6a = 4b = 9c। आपको दिया हुआ है कि 6a 4b और 9c ये तीनों बराबर है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी, ए बी और सी, इसका रेशियो निकालना है। भाई पहले तो आप ये समझें कि अगर आपको इस तरीके से वैल्यू इक्वल दे रखी है तो हमने रेशियो निकालना कैसे है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊं तो पहले ट्रिक बता देता हूं। अगर आपने ऐसे बराबर में एक इक्वेशन दे रखी है आपको, और वहां पर आपने ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो अगर पहले ए का रेशियो निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 9 4 36। अगर बी का रेशियो निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 9 6 54। अगर सी का रेशियो निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 6 4 24। अब ऐसे में जो रेशियो निकल के आया है, अगर वो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दीजिए। ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं 6 से, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 6 36, 6 9 54 और 6 4 24। आपका आंसर आ गया है 6:9:4, आंसर आपका डी। लेकिन ये तो ट्रिक थी हमारी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, ये हमारी एक इक्वेशन है, अगर मैं इसको अपनी तरफ से k के बराबर कर लेता हूं तो क्या रिजल्ट आता है वो देखिए। अगर ये तीनों k के बराबर है तो a का मान क्या होगा? a को मैं बोल सकता हूं 6a = k, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? k/6। ये आ गई है a की वैल्यू। ऐसे अगर b की निकालोगे तो b की आ जाएगी k/4। अगर c की निकालोगे तो ये आ जाएगी k/9। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इन तीनों को k के बराबर किया और a b c की वैल्यू निकाल ली। अब अगर इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा, ये है a का रेशियो, ये है b का रेशियो और ये है c का रेशियो। तीनों का रेशियो लिखा। अब मैंने बताया था आप रेशियो को किसी वैल्यू से डिवाइड करो, किसी वैल्यू से गुणा करो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन सभी को k से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1/6, 1/4 और 1/9। और इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम क्या करेंगे,
इनके एलसीएम से इसको गुणा कर देंगे। इनका एलसीएम जो है वो 36 है, तो 36 से इसको गुणा कर दिया, 36 से इसको गुणा किया 6 आ गया है, इसको गुणा किया 9 आ गया है, इसको गुणा किया 4 आ गया है। इसका डिटेल मेथड है। एक और आसान तरीका क्या हो सकता है इसका, इसी तरीके से जहां हम के मान रहे हैं वहां पर के की बजाय इनका एलसीएम ही मान लेते हैं हम, तो और आसान हो जाएगा। इनका एलसीएम है 36, मैंने इनको 36 के बराबर मान लिया। अगर ये 36 के बराबर है, 6a अगर 36 के बराबर है तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा 6 6 36, 6 आ गया है। ऐसे ही b को, 4b को अगर मैंने 36 मान लिया तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 4 9 36, b आ जाएगा मेरा 9। ऐसे ही अगर 9c को मैं 36 मान लूं तो c कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। इसको निकालने के 3 तरीके बता दिए। पहला ये था जो मैंने बताया, दूसरा के बराबर मान के, तीसरा के की बजाय एलसीएम के बराबर मान के आप इस तरीके से रेशियो को मर्ज कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा यही बताने का वो था। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है, आप देखते ही इसको रेशियो पे कन्वर्ट कर लो। ये क्वेश्चन के बीच में भी कहीं भी आ सकता है, जहां पर वो ऐसे बराबर में दे रखे हो तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने ये इस तरीके का इक्वेशन में जो वैल्यू दी हुई थी उनको रेशियो में कन्वर्ट किया, उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹900 इज डिवाइड अमंग ABC, 900 रुपए ABC में बांटने हैं। द डिवीजन इज सच दैट 1/2 ऑफ A's मनी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ B's मनी एंड इक्वल टू 1/4 ऑफ C's मनी। देखिए 900 रुपए बांटने हैं ABC, ये बताया है A के पैसे का 1/2 भाग, B के पैसे के 1/3 के भाग और C के पैसे के 1/4 के भाग के बराबर है। इसमें लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लीजिए। ये बोला गया है द डिवीजन इज सच दैट 1/2 ऑफ एज मनी, ए के पैसे का 1/2 भाग इक्वल टू 1/3 ऑफ बीज मनी इक्वल टू 1/4 ऑफ सीज मनी। बस यही बोल रखा है कि ए के पैसे का आधा भाग, बी के पैसे का तीसरा भाग और सी के पैसे का चौथा भाग बराबर है। और फिर आगे आपसे आगे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ABC, तीनों के पैसे बताने हैं कितने हैं। भाई सबसे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करें, भाई थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर एक ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जहां पर इनके साथ कोई ऊपर फैक्टर गुणा हो रखा है तो उसके 3 तरीके मैंने आपको बता दिए थे। अब एक रेशियो आपका ऐसा भी हो सकता है, अब ये जो इसके साथ मल्टीपल हो रखा है, ये फ्रैक्शन मल्टीपल हो रखी है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं A/2, इसको मैं बोल सकता हूं B/3, इसको मैं बोल सकता हूं C/4। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इसका रेशियो जो है वो यही है जो इनका नंबर है। A का रेशियो है 2, B का रेशियो है 3 और C का रेशियो है 4। ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर आपको डाउट है ये कैसे आया है, तो वही तरीका है, हम क्या करेंगे, इसको K के बराबर मान लेंगे। अगर मैं A/2 को K के बराबर करूंगा तो A का मान आ जाएगा मेरा 2K। अगर मैं B/3 को K के बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3K। अगर मैं C/4 को K के बराबर करूंगा तो C का मान आ जाएगा मेरा 4K। अब इनका अगर मैंने रेशियो निकालना है तो K तीनों से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:3:4। कहने का मतलब अगर सिर्फ डायरेक्ट डिवाइड में ही वैल्यू दे रखी हो और बराबर दे रखी हो तो कुछ नहीं करना आपने, ये A का रेशियो है, ये B का रेशियो और ये C का रेशियो है। आपके अब तक के जो मैंने सारे टाइप लिए हैं उसमें मैंने यही सी बात पे जोर दिया है कि रेशियो आपका किस किस तरीके का लिखा हुआ क्वेश्चन में आ सकता है और उसको कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मैंने अभी तक आपको यही सिखाया है। अब जब हमारा रेशियो आ गया है 2:3:4, तो अब ये पैसा इस रेशियो में बांट दीजिए, यूनिटरी मेथड लगाइए और बांट दीजिए। अब यूनिटरी मेथड कैसे लगाएं, ये पैसे बांटने हैं और इन तीनों का रेशियो है 2:3:4, तीनों को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9। ऐसे हम क्या करते हैं,
1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ये 100 जो है ये 1 यूनिट का मान है। अगर 100 1 यूनिट का मान है, 2 से गुणा करेंगे तो ए के पैसे आ जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो बी के पैसे आ जाएंगे, और 4 से गुणा करेंगे तो सी के पैसे आ जाएंगे। ये हमने किया है यूनिटरी मेथड से। तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन लिए उसमें हमने ये समझ लिया है कि रेशो कितने प्रकार का हो सकता है, किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसको मर्ज कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड क्या है, रेशियो को किसी भी वैल्यू से गुणा या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज तक की हमारी क्लास सिर्फ यही रहेगी, हमने सिर्फ रेशियो का बेसिक सीख लिया है। और अगर रेशियो का बेसिक आपको समझ आ गया है तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बैलेंसिंग मेथड और अल्टरनेट मेथड वो सारे समझेंगे, और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस के साथ मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको पूरा पढ़ाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।